आज का क्वेश्चन है बाउंड्री ट्रेवर्सल ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन ए मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन n क्रॉस m। टास्क इज टू परफॉर्म बाउंड्री ट्रेवर्सल ऑफ द मैट्रिक्स इन ए क्लॉकवाइज मैनर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज गिवन है और नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन है, ये डायमेंशन गिवन है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स की जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाले एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, बाउंड्री को ट्रेवर्स करना है और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब है कि इस तरह से, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहले यहाँ तक गए, फिर नीचे वाले को ट्रेवर्स करा, सिर्फ बाउंड्री को ट्रेवर्स करना है, फिर इस तरफ और फिर ऊपर की तरफ, और तब तक करना जब तक कि सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स नहीं करते। और इन सारे एलिमेंट्स को एक एरे लिस्ट में स्टोर करवाना है यहाँ से स्टार्ट करते हुए। तो क्या आएगा एरे लिस्ट में, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आ गया। अब 1 8 2 8 3 8 ये आएंगे, 1 2 3, अब 7 6 और 5, तो 7 6 और 5 इन सब को एक एरे लिस्ट में स्टोर करवाना है और इस लिस्ट को फिर रिटर्न करना है। यह है क्वेश्चन की डिमांड। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें 4 फॉर लूप्स लगाने हैं, उनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को करना है। तो 4 लूप कैसे लगेंगे, जो पहला लूप होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पहली रो के सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर लेगा लिस्ट में। दूसरा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ये सारे एलिमेंट्स को स्टोर करेगा 5 6 7 8 को। तीसरा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला कौन से, अगर इसकी डायमेंशन लिखता हूँ मैं, ये है इसकी m और ये है n। ये n मतलब नंबर ऑफ रोज है और m नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो पहला लूप चलेगा यहाँ तक, जब तक m-1 तक नहीं चले जाते, और दूसरे लूप में स्टार्ट करनी यहाँ से i = 1 से। और जो तीसरा लूप होगा उसमें m-2 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक चलना है 0 तक। और चौथा लूप होगा उसमें यहाँ से स्टार्ट करना है n-2 से लेके 1 तक चलेगा। तो ये 4 लूप लगेंगे सिंपल से। इनका मैं कोड कर देता हूँ। एक एरे लिस्ट लेनी होगी, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। अब लूप लगाने, पहला लूप फॉर इंट i = 0 से लेके i <m तक चलेगा। इसमें क्या करना है, लिस्ट डॉट एड मैट्रिक्स। इसमें जो रो है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि पहली रो में ट्रेवर्स कर रहे हैं, इस वाली रो में, तो रो 0 रहेगी और कॉलम चेंज होएगा। अब दूसरा लूप फॉर इंट i = यहाँ पे क्या होगा, i = 1 होगा, 1 i <n i++ लिस्ट डॉट एड मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, कॉलम सेम रहता है और रो चेंज होगी, तो यहाँ पे रो चेंज करनी है और कॉलम m-1 रहेगा, कॉलम सेम रहेगा, तो ठीक है। अब तीसरा लूप लगेगा फॉर इंट i = m-2 i > 0 i लिस्ट डॉट एड मैट्रिक्स। यहाँ पे रो रहेगी सेम, रो रहेगी आखिरी वाली और कॉलम बदलता रहेगा, तो कॉलम i आ गया, ठीक है। चौथा लूप लगेगा फॉर इंट i = n-2 से लेके i > 0। यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा 0, i लिस्ट डॉट एड मैट्रिक्स। इसमें जो कॉलम रहेगा वो कांस्टेंट होगा, तो और रो है वो चेंज होती रहेगी, तो रो को चेंज करवा रहे हैं और कॉलम को कांस्टेंट रखना है, 0th कॉलम। तो ये हो गया कोड। पर यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक तो नहीं, करेक्शन करनी है छोटी सी। वो क्या करनी है, वो इस लूप में करनी है। ये तीसरा लूप और चौथा लूप, इसमें क्या करना है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं अगर जो ये मैट्रिक्स है इसमें 1D मैट्रिक्स आ जाती है इस तरह से, कोई यहाँ पे 1 रहता है, 2 फिर 3 और 4। तो अगर 1D होगी तो पहला लूप तो यहाँ से लेके यहाँ तक चल जाएगा, तो लिस्ट में इसने ऐड करवा देगा। वो लिस्ट में 1 होगा, 2 होगा, 3 और 4। अब जो दूसरा लूप लगेगा वो यहाँ से
यहाँ से चलेगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ कोई एलिमेंट है नहीं तो दूसरा लूप चलेगा नहीं। अब तीसरा लूप देखना है, यहाँ पे तीसरे लूप को चला रहे हैं i इक्वल टू m-2, और m यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू 1 2 3 4, m 4 है, तो i इक्वल टू क्या कर रहे हैं, m-2 कर रहे हैं, तो इसका मतलब i 2 से चलेगा और 0 तक चलेगा, 2 1 और 0। तो ये वाली एलिमेंट वो फिर से ऐड कर देगा, तो लिस्ट में वो क्या करेगा, यहाँ से चलेगा 3 2 1, तो 4 के बाद वो 3 ऐड कर देगा, 2 कर देगा और 1 कर देगा। यहाँ पे ये चीज़ एरर हो जाएगी। एरर इसलिए हो जाएगी क्योंकि बाउंड्री तो एक है पर एलिमेंट्स को 2 बार ऐड करवा रहे हैं। तो इस एरर को ठीक करने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन है 1 से, उस वाले केस में इस लूप को चलाना है। अगर एक ही रो हुई उस वाले केस में तो जो पहला लूप चलेगा ये वाला, इसी में सारे बाउंड्री एलिमेंट्स को स्टोर कर देगा। और सेम कंडीशन फोर्थ वाले फॉर लूप से पहले भी लगानी है। इफ़ m ग्रेटर देन 1 है उसी केस में इस लूप को चलाना है, एल्स नहीं चलाना। और फिर जैसे ही 4 लूप खत्म हुए बाहर आके रिटर्न करना है लिस्ट को। तो एक क्वेश्चन तो हो गया, पर जैसे मैं अगर ये वाली कंडीशन हटा देता हूँ एक बार के लिए बताने के लिए, तो क्या होता है एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये वाला एग्जांपल लिया है जिसमें एक रो है और 10 कॉलम्स है, और इस 4 के आगे जो कंडीशन है दोनों हटा दी, थर्ड और फोर्थ वाले फॉर लूप के। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि 1 से लेके 10 तक तो जो पहला लूप है इसने काम कर दिया, 1 से लेके 10 तक लिस्ट को ऐड करवा दिया, क्योंकि इसकी जो साइज़ है नंबर ऑफ कॉलम्स वो 10 है, तो 1 से 10 तक तो स्टार्टिंग में ऐड करवा दिए। और इस टेस्ट केस के लिए दूसरा लूप चलेगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इस वाले केस में एक ही है, और इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो सिर्फ i इक्वल टू 0 के लिए चलेगा वो। अब आई थर्ड लूप पे, थर्ड लूप क्या करेगा, i इक्वल टू m-2 से लेके i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक वापस छाप देगा। तो ये जो n है, जो ये 9 है यहाँ पे, ये m-2 वाला एलिमेंट है, तो m-2 से लेके 1 तक सारे एलिमेंट इसने वापस से स्टोर करवा दिए लिस्ट में। तो आउटपुट डिफरेंस आ गया इतना, मतलब 10 तक तो करवाए, फिर एक बार और करवा दिए यहाँ से लेके यहाँ तक। इसीलिए यहाँ पे जो कंडीशन लगाई थी, इफ़ अगर n 1 से बड़ा है तभी ये लूप चलेगा। तो जैसे ये वाली कंडीशन लगाई आउटपुट सही आने लग गया। इसी तरह से फोर्थ लूप में भी कंडीशन लगेगी, इफ़ जो m है वो ग्रेटर देन 1 है, उसी केस में ये लूप चलेगा। तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।